और देखिए इस वक्त नमस्कार नमस्कार। हाँ सब दीजिए ना सब। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे गठबंधन सरकार के जितनी भी जो एक समन्वय समिति का पिछले दिनों हमने जो चर्चा की थी, मुझे खुशी है कि आज एक 9 सदस्यीय समन्वय समिति की आज हम लोगों ने उसको फाइनल किया, जिसमें माननीय सीवी रंजन जी के अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय ये समन्वय समिति होगी, जो आने वाले समय में राज्य के विभिन्न राजनीतिक और हमारे संगठन के गठबंधन सरकार की विभिन्न नीतियां हैं, उन सब एक बेहतर तरीके से कैसे हम रख सकते हैं, जिसमें आने वाले समय में सभी बोर्ड, निगम और राजनीतिक नियुक्तियां और इन सभी विषयों पर को लेकर राजनीतिक भी जो हलचल हैं, गतिविधियां हैं, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको भी कैसे बेहतर प्रभावी तरीके से उसका अमल हो सकता है, उन सभी पे विचार होगा। और बहुत जल्दी ही समन्वय समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में होने जा रही है, ताकि आने वाले समय में उसका जो भी स्कोप है आगे में कार्य करने के लिए और कैसे उसे गतिशील बनाया जा सकता है, उस पर विचार करके सभी सदस्य मिलकर एक मत से आगे बढ़ेंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से कौन है समन्वय समिति? कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जो हमारे नेता हैं माननीय आलमगीर आलम साहब, पीसीसी के अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी, और साथ ही साथ हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री बंधु तिर्के जी, ये 3 लोग कांग्रेस का वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे और बाकी 4 सदस्य जो हैं वो जेएमएम से होंगे और 1 सदस्य आरजेडी से होगा। सर, बोर्ड निगम भी जल्द बटेगा लगता है? निश्चित रूप से अब पहली कमेटी बनी हुई है, बहुत जल्द ही उस पर भी विचार विमर्श कर और निर्णय लिया जाएगा। और समिति कब बैठेगी पहली बार, ऐसा कुछ टेंटेटिव? ये 1-2 दिन में ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में समन करेंगे और जो सदस्य लोग रहेंगे उपस्थित होकर उसमें बात करेंगे। सर, जो आपने घोषणा कर दी है उम्मीदवार की, जी मांडल उपचुनाव की अभी मैंने देखा बोर्ड की ओर से मांडल उपचुनाव में तिर्के जी का नेहा नाम है, शिल्पी नेहा तिर्के जी का चयन किया गया है। और कल जैसा पीसीसी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, संभवतः कल साथ में ही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अविनाश पांडे मुलाकात करके निकल रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से, और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर यह बैठक हुई है। और देखिए लगातार दूसरे दिन दोनों शाम प्रभारी चूंकि यहां पर है, कल भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज भी देखिए मुलाकात उनकी हुई और आज कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 9 सदस्यीय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जिसमें 5 सदस्य जेएमएम से होंगे, 3 सदस्य कांग्रेस से होगा और 1 सदस्य जो है वो आरजेडी से होगा। तो अविनाश पांडे ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए अब आने वाले दिनों में किस तरीके से हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम एक एजेंडा तय करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे और उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होते रहेगा, यानी कि उसका कार्यान्वयन, उसको जमीन पर उतारने का काम हमारी सरकार करेगी। तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में 9 सदस्य होंगे, 5 जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से होंगे, 3 कांग्रेस से होंगे और 1 जो सदस्य होगा वो आरजेडी का होगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात। एक हम लगातार इस बात को कर रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक, और जिस तरीके से एक रचनात्मक बात हो रही है, रचनात्मकता के साथ में कांग्रेस और जेएमएम के बीच मुलाकात हो रही है, वो बिल्कुल अलग तरह की तस्वीर दिखा रहा है। अगर नामांकन तक की बात करें तब की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके बाद शाम में बिल्कुल चीजें बदल गई जब अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद दोबारा से मुलाकात की अविनाश पांडे ने, और इस दौरान उनके साथ राजेश ठाकुर भी थे और साथ में कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी थे। और पूरे दिन भर आज अपने लोगों से मुलाकात करते रहे हैं और साथ ही साथ 9 संकल्प कार्यशाला जो है वो भी उसमें शामिल हुए प्रभारी। लेकिन जिस तरीके से
एक कंस्ट्रक्टिव वे में कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है, वाकई में काबिले तारीफ। और बहुत जल्द इस तरह की चीजें राजनीति में बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर हम स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो अगर इस तरह की कभी तल्खियां देखने को मिलती है तो इतनी जल्दी तल्खियां दूर नहीं होती है, इतनी जल्दी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। और ये संवेदनशीलता को, गंभीरता को या फिर आपका व्यवहारिकता को दिखाता है। मुझे लगता है कि हालांकि मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में अगर इस तरह की जो स्थिति आती है तो कई बार चीजें विस्फोटक हो जाती है। लेकिन ये झारखंड के लिए बड़ी अपने आप में खुशी की बात हो सकती है कि सरकार अस्थिर नहीं हो रही है, सरकार स्थिर है, बेहतर तरीके से काम कर रही है। और जो एक हल्के से दरार पैदा हुई थी, उस दरार को ऐसा लग रहा है कि पाट लिया गया है। अविनाश पांडे ने इस खाई को पाट दिया है, जो हल्की सी दरार बनी थी उसे पाट लिया है। और अब रचनात्मकता की ओर सरकार बढ़ने जा रही है, क्योंकि एक समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जेएमएम के 5, आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 सदस्य होंगे। और कल या परसों में समन्वय समिति की बैठक होगी, जिसके बाद जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक तय किया जाएगा। और उसके बाद उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को राज्य में उसको क्रियान्वित किया जाएगा और सरकार उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात और वो तमाम चीजें लगभग खारिज करते हुए कांग्रेस ने यहां पर खारिज कर दिया है कि चीजें खराब है, चीजें जो है वो बिगड़ चुकी, हालात अब ठीक नहीं है। लेकिन चीजें बिल्कुल स्पष्ट, अविनाश पांडे ने एक झटके में तमाम चीजों को, तमाम कयासों को, अटकलों को विराम दिया और सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि चीजें बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा अलग चीज है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था, राज्य सरकार अलग चीज है। देखिए, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात यहां पर अविनाश पांडे ने बताई, जिसमें जेएमएम के 5, कांग्रेस से 3 और आरजेडी से 1 सदस्य होंगे। और उसके बाद सरकार को किस तरीके से बेहतर दिशा में ले जाया जा सके, कोऑर्डिनेशन कमेटी ये काम करेगी। योजनाओं को सही तरीके से उतारा जाएगा, कौन सी योजनाएं बेहतर होंगी, कौन सी योजनाएं। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विपिन, जानकारी चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देखा कि चीजों को ठीक कर लिया गया, दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन कयास अटकलें बहुत सारे लगते हैं, लेकिन विराम लगाते हुए अविनाश पांडे ने बताया कि सब ठीक है और अब हम सरकार को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने जा रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी जो खबर है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेएमएम के बीच में जो बातें ठनी थी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर, उसके बाद कल देर रात तकरीबन 1.5 घंटे तक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। आज तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की बैठक मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवास में हुई, जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद थे। और इस बैठक में ये लिखित सहमति बनी कि गुरुजी की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। ये समन्वय समिति कुल 9 सदस्यीय होगा, जिसकी अध्यक्षता जो है वो गुरुजी करेंगे। और इस समन्वय समिति में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की होंगे। वहीं अगर जेएमएम के कोटे से सदस्यों की बात करें तो सरफराज अहमद, फागू बेसरा, विनोद पांडे इसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सदस्य होंगे। और साथ ही साथ पूर्व विधायक योगेंद्र महतो भी जेएमएम के तरफ से इसमें सदस्य होंगे। राजद की तरफ से जो एकलौते विधायक और सूबे के श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता को समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है। तो ये 9 सदस्यीय समन्वय समिति जो है वो कई जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जो बोर्ड निगम आयोग में खाली पड़े पद हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत जल्द, जिस तरह से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने ये संकेत दिए कि 1 से 2 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह बैठक आहूत की जाएगी और उस बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। जो राजनीतिक नियुक्तियों की बात बीते 2.5 सालों से होती आ रही है उसमें, और जो सबसे बड़ी बात की समन्वय समिति की बात लगातार कांग्रेस कह रही थी कि समन्वय समिति का गठन अगर होगा तो कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर समन्वय बनाकर कोई निर्णय लेने से ये काफ़ी बेहतर होगा। तो उसी कड़ी में आज की मुलाकात के बाद इस चीज़ की घोषणा हो गई है, 9 सदस्यीय कमेटी की घोषणा हो गई है। और बहुत जल्द पंकज, जो उम्मीद है राजनीतिक नियुक्तियों का जो बोर्ड निगम आयोग खाले पड़े हैं उसमें भी ये समन्वय समिति की सहमति के बाद उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। जी पंकज। बिल्कुल विपिन, तो कुल मिलाकर चीजें शीशे की तरह साफ हो चुकी है अपने आप में। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि राज्यसभा बिल्कुल अलग चीज है और
राज्य सरकार एकदम अलग चीज है। और वही चीज अब कांग्रेस की ओर से भी तमाम चीजों को ठीक कर लिया गया है, तो यानी कि कुल मिलाकर चीजें एकदम स्पष्ट हैं, अब चीजें एकदम ठीक है। जी बिल्कुल, जो समन्वय का अभाव दिखा था, जाहिर सी बात है जो बातें कही गई थी उसी को दुरुस्त करने के लिए समन्वय समिति का गठन हो चुका है। अब तमाम जो इस तरह के मुद्दे होंगे जिसमें सहयोगी घटक दलों के साथ मिलकर निर्णय लेना होगा, तो उसके लिए एक जरिया बनेगा अब समन्वय समिति, और उसी समन्वय समिति के जरिए के सहारे जो आने वाले निर्णय होंगे वो गठबंधन जो है वो लेगा। विपिन, ये मुझे अविनाश पांडे की कार्यक्षमता को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से बिल्कुल कम समय में उन्होंने चीजों को एकदम दुरुस्त कर लिया। वैसे आमतौर पर राजनीतिक जीवन में जब ऐसी तलखियां होती है तो चीजें बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर एक चीज जो निकल कर आई कि सरकार एकदम ठीक है, सरकार स्थिर है, और कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने एकदम से चीजों को संभालते हुए मुख्यमंत्री के साथ मिलकर चीजों को ठीक कर लिया, और समन्वय समिति बनाई जाएगी। समन्वय समिति के लिए जल्दी बैठक होगी, और समन्वय समिति की बैठक जो है वो होगी 9 सदस्य ये समिति है। तो कल या परसों में समन्वय समिति की बैठक होगी और ये फैसला लिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।